हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीडियो के परिंदे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, मॉड्यूल नंबर 70, नेटवर्क एंड इंटरनेट, जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है। उसके अंदर हमने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है और आगे जो इम्पोर्टेंट वाले मॉड्यूल्स हैं जिसको हम जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है। बेसिकली सारा जो सिलेबस वो भी कवर करेंगे, लेकिन आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं उनको मैं जल्द कवर करवा देना चाहता हूँ। और ये करंटली अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है, जो कि 2021 में ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। उसके बाद जो है उनके लिए तो सीक्वेंस सेम रहेगी। तो सीरीज़ का जो लेक्चर नंबर 70, मॉड्यूल 71 जो है, इसके अंदर वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसके मतलब बताया गया है। वर्ल्ड आपको पता है दुनिया होती है, वाइड जो कि बहुत ही वसी, और वेब आपको पता है एक जाल को कहते हैं। वेब बेसिकली एक जाल को कहते हैं। तो जो वेब साइट्स होती हैं वो एक जाल बनाया होता है। तो हमारी जो दुनियावी कनेक्शन की इंटरनेट के थ्रू जो आपस में जाल के ज़रिए मिला दिया जाता है उसको हम वेब कहते हैं। पूरी दुनिया को एक जाला जैसे मकड़ी बना देती है इसी तरह, तो इसको इसलिए वेब का नाम दिया जाता है। जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स होती हैं तो वो आपस में एक जाल बना होता है, तो इसलिए इसको वेब साइट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट का जो तारुफ था, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इसको किसने मुतारफ़ करवाया? टिम बर्नली ली, जो बहुत ही अच्छे कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया 1990 में। इसके ऊपर विकिपीडिया पे आपको इनकी पूरी तफसील मिल जाएगी। इसका छोटा सा तारुफ भी है। अभी हम विकिपीडिया करते हैं तो आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे हमने जैसे भी हम एक न्यू टैब ओपन करते हैं, कुछ भी ओपन करते हैं, यूट्यूब, जैसे भी हम इंटरनेट का कोई भी पेज ओपन करते हैं तो वो एक वेबसाइट होती है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोफेसर हैं टिम बर्नली, ये एक साइंटिस्ट हैं कंप्यूटर के, और कुछ 66 इनकी एज है एटसेट्रा। इसको देख लेना, ये कंप्यूटर के आपके पेपर के हवाले से नहीं है, पेपर के हवाले से जो है उसकी तरफ चलते हैं। बेसिकली उसने बताया कि इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, वर्ल्ड वाइड वेब का जो ओरिजिन था इनको क्रेडिट जाता है, ठीक है। इंटरनेट की टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट लिंक कर दिया उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को, कार्ड हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट जो था उसके अंदर उन्होंने क्या लिंक कर दिया? डॉक्यूमेंट्स को, जिसको कहा गया हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ओनली HT। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो है इम्प्लीमेंट किया वेबसाइट के रिलेटेड 1990 में किया, दिसंबर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस नहीं है इसके अंदर, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। इसको आप रीड करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट के सूरत में इन्होंने चीज़ों को लिंक करवा दिया। और फिर ये डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, अगर वो सवाल पूछता है डॉक्यूमेंट्स के मतलब, तो आपने सिर्फ इतना सा बताना। अगर वो बात करता है कि बाद में उन्होंने इस चीज़ को वसी कर दिया, वर्ल्ड वाइड वेब के हाइपर टेक्स्ट को उन्होंने वसी कर दिया, और इसके अंदर उन्होंने फिर ऑडियोज़ को और वीडियोज़ को भी शामिल कर दिया, जैसे कि HTML लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया। सर्वर की प्रोग्रेस का इस्तेमाल करते हुए हाइपर टेक्स्ट के जो पेजेस थे उसको उन्होंने क्या किया, वेब क्विकली सपोर्ट करती है कि इमेजेस, इसमें तस्वीरें ऐड कर दी गई, ऑडियो ऐड कर दिया गया, वीडियो ऐड कर दिया गया। ये कब किया गया? इसी सेंचुरी के मिड में, यानी कि मिड 1990 के मिड में उन्होंने ये काम कर दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्विज है। यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट की बात की है, यहाँ पे ऑडियो, वीडियोस और इमेजेस को इसके मिड में, यानी कि यहाँ तक इन्होंने कर दिया, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ थी, पावरफुल ग्रोथ थी इंटरनेट की दुनिया में, कि वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल कर दिया गया। तो ये किन्होंने बनाया? ये टिम बर्नली ली ने बनाया। कब बनाया? 1990 में बनाया। और ये छोटी मोटी जो क्विज के हवाले से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है नेटवर्किंग के अंदर वर्ल्ड वाइड जो वेब है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसको अभी हम देखते हैं। आपका मॉड्यूल नंबर जो है सेकंड 71, इसके अंदर वो यही बात बताता है कि हमारे पास जो यूज़र है, जैसे कि आप हैं, तो आपने किस तरह से एक्सेस करना है। जो भी वेबसाइट आपके पास दी है, आपके पास आप यूज़र हैं, आपके पास कोई भी अगर वेबसाइट दी है तो आपने उस वेबसाइट को किस तरह से एक्सेस करना है, यानी कि उस वेबसाइट को आपने कैसे ओपन करना है, कैसे उस तक पहुंचना है, उसकी एक्सेस कैसे करनी है, यानी कि आपने अपना LMS कैसे ओपन करना है। ये सारी वेबसाइट्स होती हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो कैटेगरीज दी होती हैं। एक हमारे पास होता है ब्राउज़र और एक होता है वेब सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे ब्राउज़र क्या होता है, पहले मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि ब्राउज़र हमारे पास एक टूल होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी मदद से हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं। मिसाल के तौर पे
अगर मैं बात करूं कि आपके पास कि क्रोम या आपके पास फायरफॉक्स या यहाँ पे सफारी, यहाँ पे उसने मेंशन भी किया हुआ है कि हमारे पास जो इंटरनेट के अंदर जो ब्राउज़र होते हैं, फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई ना कोई हमारे पास ब्राउज़र ज़रूर होता है जिसकी मदद से हमने उसको ओपन करना होता है। किसको? वेब सर्वर को। हमारे पास यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे क्लिक करता हूँ, ये जो हमने ओपन किया ये वेबसाइट, इसको मैं ये क्रोम ब्राउज़र की मदद से ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए ब्राउज़र कौन सा है? क्रोम। यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप पे मजीद फर्दर भी जो है हमारे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फायरफॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ है, उसके बाद मेरे पास यूसी ब्राउज़र पड़ा हुआ है, उसके बाद मेरे पास एज पड़ा हुआ है, उसके बाद मेरे पास 5-6 किस्म के ब्राउज़र पड़े हुए हैं। तो ये जो ब्राउज़र हमारे पास होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें हेल्प करते हैं, ठीक है, किसी ना किसी। अब यहाँ पे हमारे पास वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर बेसिकली वो प्लेस होती है जिसको हमने ओपन करना होता है, ठीक है। ये दोनों देख लें। यहाँ पे अब इनकी थोड़ी सी तफसील पढ़ लीजिएगा कि ब्राउज़र कहता है कि हमारे पास जो यूज़र हैं कंप्यूटर के वो इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करते हैं मटेरियल। और इसको ओपन कैसे करना होता है? कॉमन इंटरनेट ब्राउज़र कौन से हैं? फायरफॉक्स, सफारी, इसके बाद आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप अगर इसको यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको तकरीबन 10-15 जो मिल जाएंगे, ठीक है। वेब सर्वर, अब हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वेब सर्वर, वो कहता है कि कंप्यूटर कंटेंट, यानी कि वो जो वेबसाइट होती है जो कंटेन होती है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे, जैसे कि आपके पास कोई भी, आप यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये सारी वेबसाइट जो है आपकी ये हाइपर टेक्स्ट के ऊपर मुश्तमिल होती है, इनको वेब सर्वर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं। इसको आपने इसके तौर पे पढ़ लेना है कि आपको इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्विज वगैरह आ सकते हैं। अगर आप इसकी स्पीड वीडियो की तेज़ कर लें तो मैं यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का टच लगवा देता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि हमें जब इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना होता है तो क्लाइंट ने जब भी उन ब्राउज़र के थ्रू उसको एक्सेस करना है तो यहाँ पे एक ख़ास किस्म का प्रोटोकॉल दिया होता है। यानी कि जैसे आपने प्रोटोकॉल पीछे पढ़ा है कुछ तकरीबन लेक्चर नंबर 50+ के लेक्चर के अंदर आपने प्रोटोकॉल्स पढ़े थे, आईपी प्रोटोकॉल्स। उसके अंदर वो बात करता है कि डॉक्यूमेंट्स आर नॉर्मली ट्रांसफर बिटवीन द ब्राउज़र एंड द वेब सर्वर। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब हमारा मिसाल के तौर पे हमने कोई भी आपका एलएमएस के ऊपर कोई भी आप चीज़ एक्सेस करते हैं तो आपका वो जो एलएमएस है, आपका जो वेब सर्वर है और जो आपका ब्राउज़र है उसके दरमियान में जो इन चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल को हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक आपका समझ लें कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, और क्विज तो ये लाजमी आ जाता है, ठीक है। उसके तो बाद में आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास यूआरएल, यानी कि यहाँ पे इसको भी पढ़िएगा कि हमारे पास जब भी हम रिट्राइव करते हैं उसके ऊपर यूनिक एड्रेस होता है, हर एक वेबसाइट का एक ख़ास एड्रेस होता है जिसको हम यूआरएल कहते हैं, जिसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। यानी कि आपने कभी कभी किसी ना किसी लिंक पे क्लिक किया होता है, ठीक है, वो जो लिंक होता है ना वो रिसोर्स होता है, वो लोकेटर होता है उस वेबसाइट को ढूंढ के देने का। तो इसको हम यहाँ पे यूआरएल के नाम से जानते हैं। ये हमें मखसूस वेबसाइट तक ले जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, जिसको यूआरएल कहते हैं, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे मैं आपको 2-3 किस्म के यूआरएल दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ये वेबसाइट ओपन है, यहाँ पे ये एक यूआरएल दिया हुआ है, मीट डॉट गूगल और एटसेट्रा, यहाँ पे देखिएगा। और ये देखें ये यूआरएल है, यहाँ पे टेम्पलेट्स है, इसका ये वाला यूआरएल है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये देखिए ये ऊपर यहाँ पे यूआरएल दिए होते हैं। अगर हम फर्ज करें यहाँ से कोई एक यूआरएल कॉपी कर लें, यहाँ से एक यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे अगर हम इसे ले जाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, तो अगर आप इसके ऊपर, मैं इसको एंटर कर देता हूँ, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके मैं इसके ऊपर इसको टच करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये हाइपर टेक्स्ट लिंक के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है। ये बेसिकली आपका लिंक होता है जो कि यूआरएल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पेपर के हवाले से पता होना चाहिए। उसके बाद की बात करते हैं, इसकी कुछ डिफरेंट आगे चीज़ें होती हैं जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। यूआरएल को टिपिकल यूआरएल जो रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे हमें एक फिगर जो है वो दी गई है, इसको यहाँ पे मैं आपकी पीपीटी स्लाइड से कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप पीपीटी स्लाइड को लाजमी तौर पे देखा करें। ब्राउज़र क्या होता है ये तफसील दी है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स एचटी प्रोटोकॉल क्या होता है, उसके बाद यूआरएल क्या होता है। यूआरएल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक ख़ास किस्म की तस्वीर दी है जो कि यहाँ पे वाज़ह तौर पे नज़र है। यहाँ पे ना इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं जिससे आपको मुकम्मल यूआरएल पहचानने में मदद मिलती है। अगर आपका यूआरएल कंप्लीट नहीं है तो आपको वो मखसूस वेबसाइट तक नहीं ले जाएगा। हो सकता है वो आपको ब्राउजिंग करवा दे लेकिन आपको वेबसाइट तक नहीं ले जाएगा। यहाँ पे वो बात करता है कि यहाँ पे HTTP इसका प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफ़र जो आपने अभी पढ़ा है ये इसका प्रोटोकॉल है। उसके बाद आपके पास फॉरवर्ड स्लैशेस हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो eagle.mu.edu ये उसका मेनोमोनिक नेम है जो उसकी होस्टिंग कर रहा है, उसको होल्ड किया हुआ है इसने। उसके बाद आपको फिर फॉरवर्ड स्लैश है, यहाँ पे जो आथर होता है उसका आथर का जो भी डिक्शनरी पाथ उसने बनाया है आथर ने, वो पाथ वो लोकेशन वो उसको लोकेट करता है। ठीक है, यहाँ पे उसने आपको एक एग्जांपल दिया आपकी बुक के अंदर, यहाँ पे शेक्सपियर का जो डायरेक्टरी पाथ है उसकी बात करें, वो मखसूस उस पाथ तक आप लोग ले जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट जो है उसका नाम है, जैसे कि जेलिस, उसके बाद है कैसर.html, उसकी जो एक्सटेंशन है ये कंप्लीट है। यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास है इसको देखिएगा, यहाँ पे HTTP आगे फॉरवर्ड स्लैश दिए, यहाँ पे इतना सा तो उसने दे दिया लेकिन बाकी की चीज़ें नहीं दी, यानी कि इनकम्प्लीट है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखें, उसने www डॉट आगे का पोर्शन दे दिया लेकिन पीछे से उसका प्रोटोकॉल नहीं दिया, तो ये भी इनकम्प्लीट है, ये एक्सेस नहीं कर सकते इसके थ्रू। ठीक है, इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से इसको आप रीड कीजिएगा और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास ये वाले भी पॉइंट्स जो है काफ़ी जो है रीडिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उसने बताया कि HTML क्या है, उसका मतलब थोड़ा सा जिक्र किया है। आगे ये चीज़ें अभी आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल में क्लियर करवा देनी है, तो इसको रीड ज़रूर कर लेना लेकिन याद नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो मॉड्यूल है 73, इसमें HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एब्रीवेशन है। ठीक है, और इसको हम देखते हैं कि ये क्या है, HTML कौन है, किसके साथ खाते हैं, किस तरह का होता है, इसी को हम यहाँ पे अब कवर करेंगे। बेसिकली हमारे पास ये जितनी भी वेबसाइट आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये सारी एक लैंग्वेजेस के थ्रू बनती हैं, जिसको अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये एक गूगल जो है इसके पीछे देखें एक कोडिंग की हुई है, एक प्रोग्रामिंग, इसको बेसिकली लैंग्वेज कहेंगे, मार्कअप लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है, याद रहे। और यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग की होती है, हर किसी न किसी चीज़ के पीछे यहाँ पे उन्होंने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग की होती है। अगर हम बात करें कोई ना कोई वेबसाइट दूसरी ओपन कर लें, तो हर एक वेबसाइट के पीछे उन्होंने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग की होती है, उसी प्रोग्रामिंग की मदद से ये चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे HTML एक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करते हुए हमने वेबसाइट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जितनी भी लिखी हुई हैं मैंने आपको एक सिंगल एक्सेस में क्लियर करवा दी। इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि HTML को आप सिंगल एडिटर में भी लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं नोट पैड। अगर आप यहाँ पे सर्च में लिखें, सर्च में आप लिखें नोट पैड, आप लिखें और उसके बाद आप इंटर करें। अगर आपके पास नोट पैड है, मेरे पास यहाँ पे ये नोट पैड ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं HTML क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि HTML में यहाँ पे मैं एक उसको कंप्लीट लिख देता हूँ, फिर उसको एक्सेस करवाता हूँ, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि सबसे पहले HTML के लिए हमने लिखना होता है इस तरह से। इसके दो पोर्शन होते हैं HTML लैंग्वेज के, जो मेन है, इसमें एक बॉडी और एक हेडिंग का पोर्शन होता है HTML लैंग्वेज पे। जब हमने इसको एंगुलर ब्रेसेस से स्टार्ट करना है, HTML लिख देना। ठीक है, HTML लैंग्वेज के नाम से ही इसका पहला कीवर्ड लिख देना, इसको कहते हैं स्टार्टिंग कीवर्ड। अब मैं थोड़ा स्पेस एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ HTML। याद रखिएगा मैंने फिर लिखा HTML लिख दिया मैंने और इसको मैंने डन कर दिया। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, दोनों चीज़ें मैंने सेम लिख दी हैं, वो भी HTML लिख दिया, ये भी HTML लिख दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क किया। इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरा एंडिंग टैग है। इसको क्या कहते हैं, ये है एंडिंग टैग। अगर मैं इसको कमेंट करूँ, मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माई एंडिंग टैग। ठीक है, ये मेरा एंडिंग टैग होगा और ये मेरा स्टार्टिंग टैग होगा। हर पोर्शन के अंदर आपने स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लगाना है। अब उसके बाद बात करते हैं, पहला है HTML। अब इसके अंदर कंप्लीट लैंग्वेज आनी है। अब इसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है हमारे पास हेडिंग वाला और एक होता है बॉडी वाला। अगर आपने अपनी लैंग्वेज के अंदर हेडिंग देनी है तो आपने सबसे पहले उसके अंदर लिखना है हेड। आपने हेड लिख दिया। उसके बाद अगर आपने इसके अंदर हेडिंग देनी है तो हेड को क्लोज भी करना है। जैसे एक पोर्शन आपने स्टार्ट करना है उसको क्लोज भी करना है। तो क्लोज के लिए आपको पता सेम कीवर्ड लिख देना है, सिर्फ आपने जो है फॉरवर्ड स्लैश डालने के बाद उसके नीचे हेड लिख देना है। जो आपका दूसरा टैग है वो इस तरह से लिख देना है। अब आपका ये ओपन टैग है, स्टार्टिंग टैग, और ये क्लोजिंग टैग है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ये वाला कीवर्ड आया। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। अब इसके अंदर जो भी चीज़ आपने हेडिंग के तौर पे लिखनी है, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई टाइटल देना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो मैं आपको सिंपल स्टेप में बता देता हूँ कि अगर आपने अभी अपने कोड के अंदर कोई टाइटल लिखना है तो आपने इसी तरह से लिख देना है टाइटल। ठीक है, और टाइटल लिखने के बाद आपको यकीनन पता चल जाना चाहिए कि टाइटल को अगर स्टार्ट किया तो इसको क्लोज भी आपने करना है। इसी तरह आपने सेम कीवर्ड लिख देना है और इसको फॉरवर्ड स्लैश के नीचे लिखना है टाइटल। ठीक है, आपने जैसे ही
ये जो मैं एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ नोटपैड, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये काफ़ी इजी एक्सेस है, आपने जिसमें भी मर्जी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खाली पेज पे भी लिखने आपका काम करेगा। अब ये टाइटल के अंदर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं टाइटल के अंदर लिख देता हूँ कि दिस इज़ CS क्लास, CS101 क्लास, ये मेरा हेड होगा। जब भी मेरी वेबसाइट बन जाएगी फौरी 1 सेकंड में हमने बना देनी है, दिस इज़ CS101 क्लास कह देते हैं इसको कह देते हैं क्लास, ठीक है, क्लास का नाम दे दिया। ये अब देखिएगा हेड के अंदर मैंने क्या दिया, उसका टाइटल दे दिया, और ये जो हेड है इसको मैंने हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद हेडिंग के बाद हमने बाहर निकलना है, हेड से आपने आगे तजावज़ कर देना है, फिर आपने लिखना बॉडी, ठीक है, क्या लिखना है आपने, बॉडी। बॉडी लिखने के बाद बॉडी लिखने का आपको स्पेल आपने करने हैं बॉडी। अब आपने बॉडी को स्टार्ट किया तो यकीनन एंड भी करना है आपने। अगर आपने बॉडी को स्टार्ट किया वही सेम कीवर्ड आपने लगाना है, बॉडी, ठीक है। और ये देखिए, और उसके बाद आपने अब देखिए ये आपका क्लोज नहीं है, क्लोज करने के लिए आपने इसको इस तरह से क्लोज कर देना। अब हर एक जो स्टार्ट होता है उसके लिए क्लोज भी है, ये क्लोजिंग की निशानी, ठीक है। अब बॉडी के अंदर जितनी भी आपकी टोटल टोटल आपका जितना भी काम है ना, ये बॉडी के अंदर आना चाहिए, ठीक है, बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें लिखनी है इसके अंदर लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ बॉडी के अंदर, सिर्फ एक सिंपल सी बात लिख देता हूँ। मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। पैराग्राफ के लिए आपने कीवर्ड लगा देना ना, सिंपल पी, ठीक है। आपने सिंपल पी कीवर्ड पी लगा दिया। मैं कह देता हूँ कि दिस, सॉरी, मैं कह देता हूँ कि दिस इज न्यू क्लास, ठीक है, न्यू क्लास। अब जो चीज़ आपने स्टार्ट किया यकीनन उसको आपने क्लोज भी करना है। क्लोज करने के लिए आपने क्या, फॉरवर्ड, और वैसे सेम कीवर्ड आपने लगा के उसको आपने क्लोज कर देना, ठीक है। हम इसको कर चुके हैं क्लोज। अब हमारे पास क्या प्रोसेस है, इसको गौर से देख लें, इसको स्टेप को दोबारा हम इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, HTML लिखा, HTML लिखा, अब इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी, HTML लिखा और इसके अंदर हमने सारी चीज़ें लिखी। अब हमारे पास दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है हेडिंग का सेगमेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरतीब से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे इसको मतलब एक खूबसूरत तरीकाकार से लिख देता हूँ, ठीक है। हेड के अंदर हमने क्या कर दिया, सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है बॉडी। किसी भी कोड के अंदर बॉडी जो है वो उसका मस्ट प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आपने कोई भी काम करना होता है, ठीक है। ये बॉडी दूसरा पोर्शन है। अब यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर क्या लिख दिया, हमने लिख दिया दिस इज अ न्यू क्लास। अब हम क्या करते हैं, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमारे पास नेक्स्ट होता है वो ये होता है कि हमने अब इसको सेव करना है। हम जाते हैं फाइल के ऊपर, अब यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन नजर आएगा आपको, सेव एज का ऑप्शन, सेव एज पे क्लिक किया। अब वो कहता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या रखना है। मैंने डॉक्यूमेंट्स का नाम रख दिया, मैंने बोल दिया सैयद हुदा लिख दिया, ठीक है, और कंप्लीट नहीं जस्ट। अब जब आपने अपनी वेबसाइट का नाम क्या मैंने अपने ब्राउज़र का नाम क्या लिख दिया, सैयद हुदा, और आगे सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, आपने लिखना है .html। ये HTML उसकी एक्सटेंशन है जिससे वो फौरी तौर पे इसको डिटेक्ट कर लेगा, और ये HTML। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया है और मैं इसको ऐसे ऐसे मैंने इसको मिनिमाइज़ किया सारी चीज़ें। अब मैं इसको यहाँ पे फ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें इसकी वेबसाइट क्रिएट होके मिल गई होगी। यहाँ पे ये देखिएगा जो हमने फाइल का नाम रखा था। अब इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओपन विद ब्राउज़र करते हैं। अब इसको ब्राउज़र की मदद से मैं ओपन करूँगा। ये मेरे पास ना नॉर्मल दूसरी नोटपैड्स हैं ये वाली, आपके पास नॉर्मल यहाँ पे आप सर्च करेंगे ना, जो नॉर्मल वेब आपके पास कंप्यूटर की अपनी नोटपैड है उसके साथ करेंगे तो आपको इस तरह से बना बनाया ना, इस तरह से बने बनाया आपको मिल जाएगा। ये जो आपका गूगल क्रोम है इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसको, मैं यहाँ पे अब राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद करता हूँ, क्रोम के साथ ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे दिस इज न्यू क्लास हमारा जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आ गया है। अब ये देखिए, अब एक न्यू पेज है इंटरनेट पे ओपन हो रहा है जो कि एक वेबसाइट है। अब ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे गौर कीजिएगा। अब जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी, इसका जो हमने टाइटल रखा था दिस इज CS101 क्लास, हमने नाम क्या रखा था टाइटल का, दिस इज CS101 क्लास, यही टाइटल रखा था, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी हमारी जो इसकी नेम था, यानी कि नाम था इसका हुदा, और डाट हमारी जो एक्सटेंशन थी वो थी HTML। अब यहाँ पे मेरा जो कंप्यूटर है, अब ये उसकी जो प्रोटोकॉल वगैरह है, ये देखिएगा यहाँ पे मेरा नाम जो लिखा हुआ है मेरे कंप्यूटर का, मोहम्मद बिलाल लिखा है, ये मेरे कंप्यूटर की डायरेक्टरी का पाथ है। उसके बाद हमारे डेस्कटॉप पे ये चली गई है, जो जहाँ पे ये सेव हो गई है वो पूरी डायरेक्टरी लोकेशन, और सैयद हुदा जो कि हमने लिखा, और ये सारी कंप्लीट डिटेल है।
अब ये हमने छोटा सा एक नॉर्मल सा जो है टेक्स्ट लिखा, और अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम इसकी तफसील देखते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। हमने क्या किया, HTML लिखा, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे, हमने लिख दिया कि टाइटल दिस इज अ CS101 क्लास, उसके बाद हमने बॉडी लिखी, और बॉडी के अंदर हमने अब काफ़ी सारी चेंजिंग जो है वो करनी है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सिखाना चाहता हूँ। अब हम अगर अपना टेक्स्ट P, एक बार हमने P लिख दिया तो इसका मतलब है पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं एक दोबारा से P लिख देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक अगेन जो है P लिख देता हूँ। अगर आप एक से ज़्यादा बार P पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो आप अगेन एंड अगेन P लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P, और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, अब नोट पैड का क्या बेनिफिट था जो मैंने डाउनलोड की हुई, ये हमें मजीद जो है वो चीज़ें दे देता है अगर हमने किसी भी टेक्स्ट के साथ कुछ भी करना है। लेकिन मैं अपने आपको खुद टाइप करके दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। मैं पैराग्राफ को कह देता हूँ, मैं यहाँ पे दिस इज, अब ये बोल्ड टेक्स्ट मैंने लिख दिया, बोल्ड टेक्स्ट। अब मेरे लिख देने से ये टेक्स्ट बोल्ड नहीं हो जाएगा, हमेशा ये लाइन P के अंदर ही आपने इसको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको आपने क्लोज करने के लिए P लिख देना है, और यहाँ पे इसको ऐसे। अब आपने इसको, मैंने लिख दिया दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट, तो ये बोल्ड नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा। चलो मैं एक बार इसको अगेन लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे, और यहाँ पे एक P, और उसके बाद मैं जब भी HTML पे मैं काम नहीं करता, बेसिकली मैं इसका प्रोग्रामर नहीं हूँ, और मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, और 3-4 मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वही जो ऊपर वाली लाइन है मैं उसको लिखना चाहता हूँ, दिस इज़ बोल्ड, मैंने लिख दिया बोल्ड टेक्स्ट। अब बोल्ड टेक्स्ट लिख दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वेबसाइट पे जाके बोल्ड कर दे, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसके शुरू में इस तरह से एक बी लगा दूंगा, जिसकी मदद से ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने इसको स्टार्ट किया है तो यकीनन मुझे इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपने किसी टैग को ओपन करना है, इसको क्लोज भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए बैकग्राउंड, अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें बता रहा है, लेकिन मुझे इनकी तरफ नहीं जाना, मुझे आपको सिर्फ सिंपल जो है क्वीज के तौर पर समझाना है। अब ये मेरा टेक्स्ट बोल्ड कर देगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा टेक्स्ट बिग कर दे, मैंने इसके लिए यहाँ पे बिग का कीवर्ड लिया, और यहाँ पे मैंने लिखा बिग, और ये मेरे टेक्स्ट को बिग कर देगा। जैसे भी आप उसको मतलब हेडिंग देंगे यहाँ पे, और फिर मैंने इसको बिग कर दिया। अब इसके अंदर मैं अब जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो मुझे थोड़ा सा बिग शो होगा। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, दिस इज अ बिग टेक्स्ट, टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब ये टेक्स्ट मुझे बिग शो होगा थोड़ा सा बाकी टेक्स्ट से। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैंने अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहता हूँ, मैं सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं टेक्स्ट को लिखना चाहता हूँ कि दिस इज अ इटैलिक टेक्स्ट, ठीक है। ये टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, और आई नॉर्मल लिख दिया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप इसको आपके बुक के अंदर उन्होंने बताया भी है, W3 स्कूल पे आपको कंप्लीट कोर्स ये आपको अवेलेबल है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है, अगर आपने टेक्स्ट को स्मॉल करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आप टेक्स्ट को स्मॉल करना चाहते हैं तो उसी तरह सेम प्रोसेस आपने करना है। यहाँ पे आपने लिख दिया स्मॉल, टेक्स्ट आपका स्माइल स्मॉल, अगर साइज में आप स्मॉल करना चाहते हैं, आप उसका कैप स्मॉल करना चाहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, लेकिन आपको जो बुक के हवाले से उसी की बात करते हैं। स्मॉल कर दिया, स्मॉल कर दिया, और इसका जो क्लोजिंग टैग भी आप यहाँ पे लगा दें। यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग लगा देने के लिए फिर उसको स्मॉल कर दें, आप स्मॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह सो ऑन, आप जितनी भी चीज़ें इसमें ऐड करना चाहें, आपको कंप्लीट कोर्स W3 वेबसाइट पे उन्होंने आपकी बुक के अंदर भी बताया, आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली हमारा जो ऊपर हमने यहाँ पे टेक्स्ट को बिग किया, ये अब ज़्यादा तौर पे यूज़ नहीं होता। इसकी जगह पे आपको दूसरा जो बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रॉन्ग, टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग कर देना और इसको बिग कर देना, दोनों सेम कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसको हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं टेक्स्ट को, ठीक है, और उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं, टेक्स्ट को क्लोजिंग इसका जो है इसको कर देते हैं, और इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कर दिया, ठीक है। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है हमारा, अब उसको लिख देते हैं कि दिस इज अ टेक्स्ट, ठीक है, दिस इज अ टेक्स्ट। उसके बाद ऊपर जो हमने स्मॉल टेक्स्ट किया था, ये वाला, यहाँ पे स्मॉल के अंदर हमने कोई कीवर्ड लिखा नहीं था, दिस इज अ टेक्स्ट, ठीक है। आपका यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ पे इस टेक्स्ट को स्मॉल कर देगा, यहाँ पे इस टेक्स्ट को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देगा, यहाँ पे उस टेक्स्ट को दिस इज अ टेक्स्ट कर देते हैं हर जगह पे नॉर्मल टेक्स्ट। चलो टैली कर दिया, दिस इज अ स्मॉल टेक्स्ट,
स्मॉल टेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे हमने दिस इज़ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट कर देते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। इसी तरह सो ऑन आप सारी चीज़ें लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको W3 स्कूल के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अब इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अब यहाँ पे गौर कीजिए, हमारा जो टेक्स्ट का, इसको मैं इसका हेडिंग चेंज कर देता हूँ। दिस इज़ सेकंड हम कह देते हैं कि सेकंड ट्राई कह देते हैं, क्लास सेकंड ट्राई, क्लास फॉर, बस इतना सही काफ़ी, सेकंड ट्राई। अब ये जो हमारी हेडिंग ये वाली है, हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर हमने एक पैराग्राफ लिया, दो पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के लिए क्या इस्तेमाल करना है, पी। हेडिंग के लिए हमने एच इस्तेमाल करना। सारी चीज़ें जो है वन बाय वन वो बताता है, कवर करते हैं। दिस इज़ इटैलिक, दिस इज़, सारी चीज़ें जो है मैंने आपको वन बाय वन बता दी हैं। ये बोल्ड करने के लिए, ये बिग करने के लिए, ये आपको MCQs आते हैं बेसिकली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई है यहाँ पे स्मॉल के लिए। अब इसको करते हैं सेव, यहाँ पे सेव एज पे गए। ठीक है, सेव एज पे गए, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ HTML क्लास लिख दी, HTML नहीं लिखते, दिस इज़ टेस्ट, इसका नाम रख दिया दिस इज़ टेक्स्ट। ठीक है, अगर डॉट हमने लगाया, डॉट HTML, इसकी जो एक्सटेंशन है ये लगाते जाएंगे तो आपको ये चीज़ फौरी तौर पे सेव हो जाएगी। अब हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। अब डेस्कटॉप जा देखिएगा, यहाँ पे हमने क्लास का नाम रखा था दिस इज़ टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हम इसको देखते हैं, यहाँ पे कहीं सेव हो गया है, सीरियल शॉर्टकट्स, और यहाँ पे रीडमी ये भी नहीं है, ये पड़ा है। ठीक है, ये पड़ा है। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको ओपन करते हैं। इस पर मैंने राइट क्लिक किया और इसको ओपन विद कर लेता हूँ मैं, गूगल क्रोम की मदद से इसको ओपन कर लेता हूँ, ये मेरी वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, अब आपको हर टेक्स्ट, ये नॉर्मल टेक्स्ट था दिस इज़ अ न्यू क्लास, नॉर्मल टेक्स्ट था दिस इज़ अ बोर्ड, और बोर्ड के लिए हमने यहाँ पे ये जो कीवर्ड दिस इज बोल्ड टेक्स्ट और दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, ये वाला। अब ये वाला ऊपर का टेक्स्ट है हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, और ये हमारा टेक्स्ट जो है बोल्ड टेक्स्ट है। उसके बाद हमारा ये जो दिस इज अ बिग टेक्स्ट को देखिएगा, हमारा दिस इज अ बिग टेक्स्ट, ये बोल्ड टेक्स्ट यहाँ पे हमारा ये बोल्ड हो गया था। उसके बाद ये इस टेक्स्ट की निस्बत से ये वाला जो टेक्स्ट है यहाँ पे, इसको गौर करें, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, ये थोड़ा सा उससे बड़ा है। अगर हम इसका साइज भी बड़ा करना चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बताया दिस इज बिग, बिग के लिए बिग लगा दिया, बोल्ड के लिए हमने सिंपल बी लगा दिया। उसके बाद अटैलिक, यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा तिरछा है अटैलिक, यहाँ पे ये देखिए ये स्मॉल है और ये स्ट्रॉन्ग है। ये मैंने आपको बताया था बोल्ड और जो हमारा स्ट्रॉन्ग है ये तकरीबन सेम मीनिंग के अंदर आते हैं, और ये दोनों सेम ही वर्क है। अब जो है बोल्ड इस्तेमाल नहीं होता हमारा, और ये अब हमारा जो है स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद की बात करते हैं हम कि हमारी बुक के अंदर वो क्या चीज़ें बताता है। इसको हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया। कहता है कि एक से दो सेक्शन होते हैं, एक हेडिंग सेक्शन होता है, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास सेक्शन होता है इसके अंदर वो हमारे पास बॉडी का सेक्शन होता है, सराउंडेड बाय। देखिएगा हेड के अंदर, हेड किसके साथ घेरा हुआ है, हेड, और ये इस तरह सिंबल जो है ये इस तरह से दिए होते हैं, ये उसने बताया हुआ है। बॉडी के लिए बॉडी लिखा और इस तरह से, और ये टैग्स दे दिए। उसके बाद यहाँ पे हम आगे भी चीज़ें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, इसको आप रीड कर लें, वेब पेज के सिमिलर होती हैं ये चीज़ें। वो कहता है कि हमें मेमो के तौर पे बोथ केस में आप लिख सकते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ें। इंफॉर्मेशन रीडिंग क्या है, यहाँ पे कहता है हेड जो है हमारा, उसको उसने फिगर के तौर पे दिया है, सराउंडेड बाय द टाइटल टैग्स। यहाँ पे हमें उसने एक तस्वीर दी है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो तस्वीर मैंने आपको अभी ओपन करके दिखाई है, जो आपको मैंने बना के दिखाया, वो सारा उसने बताया HTML। यहाँ पे उसने डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे टाइटल, हेडिंग, ये सारी चीज़ें, वेब पेज क्लिकिंग एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो उसने बताई हैं ये मैंने आपको सारी करके दिखा दी हैं। अगर वो कहता है कि आपने अगर हेडिंग, यहाँ पे अगर आपने कोई टैग देना है, कहता है कि आपने H1 लिख दिया तो ये हेडिंग के लिए टैग दिया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपको वो कहता है कि अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के लिए ये वाला टेक्स्ट आपने पी ऐड करना है। उसके बाद वो बात करता है कि ये एटसेट्रा सो ऑन, ये चीज़ें आगे वो इसी की बात फर्दर करता जा रहा है। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हम रीड करते हैं, इसको देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसमें अब ये चीज़ देखिएगा, मुझे लगता है मेरे माइक की आवाज़ ठीक नहीं आ रही, शायद अब कुछ ठीक रहे। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ है कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चलें इसी को मैं ना वेबसाइट के थ्रू, थोड़ी सी ना मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मामला ख़राब है, जिसकी वजह से अब मैं ये समझाता हूँ कि यहाँ पे ना हमारे पास एक टैग हम ऐड करते हैं, हैरिफ का टैग, जिसको हम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंकर टैग इसको कहते हैं।
HREF हैव टैग के नाम से इसको रेफरेंस भी किया जाता है, और ये भी आपने पढ़ लेना है। इसको याद नहीं करना, इतना इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके पेपर में नहीं आता, क्विज़ आता है आपके पेपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्विज़ आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने वही जो बॉडी वगैरह आपने जो लिखी, यहाँ पे हमने HTML लिंक्स यानी कि हेडिंग 1 दी, और उसके बाद यहाँ पे ए जो है हमने टैग लगाया, और उसके बाद हमने HREF रेफरेंस के तौर पे दिया और इक्वल का साइन लिखा। आगे हमने जो भी अपनी वेबसाइट का लिंक करवाना है, हमने लिखा www यानी कि विजिट के लिए हमने लिख दिया आगे w3school.com। आपकी बुक में ये वाली वेबसाइट रिकमेंड की है, उन्होंने मशवरे के तौर पे बताई कि यहाँ से आप HTML सीख सकते हैं। अगर आप CS के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से HTML सीख लें, अगर आप प्रोग्रामिंग वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको लिखा और इसको यहाँ पे इसका टैग जो है क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने विजिट जो ऊपर नाम जो भी आपने रखना है, यहाँ पे आप जो भी नाम रखेंगे वो शो होगा, जब वो इस पर क्लिक करेगा तो उसको नीचे ये वाली चीज़ शो क्लिक हो जाएगा .com, और यहाँ पे इसको आपने क्लोज कर देना है, ठीक है। ये एंकर टैग है। अब जब ये टैग कंप्लीट हो जाता है तो इसने हमें क्या चीज़ करके देनी होती है कि ये हमें आगे से एक यानी कि वेबसाइट, इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा, जब रन किया तो इस तरह से हमें लिंक बने। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एंकर टैग क्या करेगा, इसको लिंक करवा देगा इस URL को। तो ये ए टैग का आपको पता चल गया होगा। इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए आगे ये चीज़ शो हो गई। इसी तरह आगे आपका जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे इमेज टैग, इसको इमेज टैग को इसी तरह से इमेज लिख दिया जाता है, और इसका जो रेफरेंस है SRC है, ठीक है। और यहाँ पे HTML और एटसेट्रा, ये इसको भी मैं जो है ना इसी तरह आपको वेबसाइट पे लेके प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमारे पास यहाँ पे ये तो उसकी हेडिंग वगैरह है, ये उसका मतलब ऊपर जो भी लिखा हुआ है इंग्लिश लिखनी है आपने, ये पैराग्राफ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इतना सा पैराग्राफ है। यहाँ पे आपने इमेज और उसका जो सोर्स रेफरेंस आपने यहाँ पे देना है, उसके बाद इमेज और उसको जो भी उसकी फाइल है, जो भी प्रोसेस है वो सारा लिखना है, और इसको कंप्लीट करके, जैसे एक प्रोसेस होता है, इसको सारा कंप्लीट करके इसको यहाँ तक इसके जो भी साइज़ है यानी कि 345 उसकी हाइट रख दी है, उसकी विड्थ जो है वो 460 है। ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये इमेज टैग का पता होना चाहिए, ठीक है। इस पर अब इसको मैं रन करवाता हूँ, ठीक है। और इसको हमने रन करवाया और ये देखें, ये साथ में तस्वीर ऐड हो गई है, ये उसका पैराग्राफ ऐड हो गया, तो ये इमेज टैग का भी आपको पता चल गया। उसके बाद ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बाकी आप रीड कर लें, प्रोटोकॉल इसका आप पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद आवर इमेज जो है वो .j बैग जो आपने पीछे पढ़ी थी, लेक्चर नंबर शायद 47 या 40, इधर कहीं आपने उसके फार्मेट पिक्चर के पढ़े थे, उसका फार्मेट है। उसके बाद आगे ये उसने उसका प्रैक्टिकल बताया जो मैं आपको करवा चुका हूँ, ऊपर अभी करवाया है। उसके बाद हमें मोर ऑन HTML, इसके ऊपर ये वेबसाइट उसने बोला है कि आपको अगर इसको आपने सीखना है HTML को, तो आपको यही वेबसाइट w3school.com टैग्स डिफ़ॉल्ट, ये जो वेबसाइट मैंने खोली हुई है यही वेबसाइट है W3 School, इस पे आप ये सीख सकते हैं, ठीक है। आपको बुक में उसने रिकमेंड की, इसीलिए मैंने आपको इसी वेबसाइट का हवाला दिया। ये B टैग क्यों है, बोर्ड करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ऑडियो टैग, ये सारे टैग एक बार इसमें आप देख सकते हैं, लेकिन आपको ये ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको वो इस तरफ देगा नहीं। यानी कि ये B टैग उसने आपको दिया बोल्ड करने के लिए, ये बोल्ड टेक्स्ट करने के लिए आपको पूछेगा। उसके बाद है XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, ये जो उसका एब्रीवेशन है, इसको यहाँ से पढ़िएगा, यहाँ से इसको इसका एट्रीब्यूट यहाँ से पढ़िएगा, रीड कीजिएगा, आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। ये बाकी चीज़ें आप इसको खुद रीड कर लें, बहुत ज़्यादा इजी है, और ये मेरे ख्याल से आपका शॉर्ट में मैं रखना चाहता हूँ। ये आप खुद पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, ये आपको पता होना चाहिए, और बाकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे देख लें। ये आपका HTML के हवाले से जो भी प्रोसेस है मैं आपको ऊपर पूरा ये बता चुका हूँ। ये इसके अंदर जो भी टैग्स हैं हल्के फुल्के, ये आप रीड कर लें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये आपका HTML के हवाले से जो पोर्शन था 75 तक ये आपका लेक्चर कवर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर है वो उसको रिकॉर्ड करके मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, और इंशाल्लाह आपको ये जो इतना सा पोर्शन हमने पढ़ लिया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टैग्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें से बहुत ज़्यादा क्विज़, लाजमी 2 क्विज़ तो पक्के आ जाते हैं फाइनल के अंदर, और ये मिड में जो आपके ग्रैंड क्विज़ वगैरह हों
अगर तो आपका कोई कोरोना वायरस चलता रहा, ओमिक्रॉन वगैरह, तो ये आपके ग्रैंड क्विज हुए तो काफ़ी ये आपको रिपीट होते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल वगैरह ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका पता होना चाहिए, और ये बाकी चीज़ें आप अच्छे से कर लें, ठीक है। आई होप सो दैट आपको ये कुछ ना कुछ हद तक समझ आया होगा। हमने आज लेक्चर जो हैं कवर किए हैं 70 से लेके हमने 75 तक 5 लेक्चर इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। आप इसकी तैयारी कीजिए लास्ट में। तो मिलते हैं अगले पोर्शन में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।